आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम प्रजनन किसे कहते हैं और उसके प्रकारों को बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। प्रजनन किसे कहते हैं और उसके प्रकारों को आइए हम समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जिससे हम समझ सकें। प्रजनन की परिभाषा। प्रजनन की परिभाषा अब हम समझेंगे इसकी परिभाषा क्या है। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही समान नए जीव की उत्पत्ति करता है और अपने परिवार की वृद्धि करता है। जैसे हम समझ जाएं, यदि मान लिया कोई आम का पेड़ है। किसका पेड़ है? आम का। तो उसके जो बीए हैं यानी उसके बीज से जो तैयार होगा वह आपका आम का ही पेड़ तैयार होगा। उसी तरह से यदि मान लिया कोई कुत्ता है तो उससे अगर प्रजनन होगा तो वह आपका कुत्ता ही होगा। यानी जो जीव या जो भी वनस्पतियां प्रजनन करती हैं वे अपने ही तरह के अन्य जीवों को जन्म देती हैं। इस प्रकार नए जीवधारी को जन्म देने की प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं। इस पृथ्वी पर अवतरित सभी प्राणियों में यह होता है, यानी जितने भी प्राणी हैं उन सभी में प्रजनन की क्रियाएं होती हैं, जिससे कि वह इसी प्रजनन के माध्यम से ही अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है। जैसे मान लिया हम एग्जाम्पल के लिए ले लें, पेड़ पौधे वो भी सजीव होते हैं। यदि मान लिया कोई भी पेड़ है तो वह अपने ही तरह के अन्य पेड़ों को जन्म देता है। उसी तरह से कोई भी यदि मान लिया जीव है तो वह अपने ही प्रजनन क्रिया करके अपने ही तरह के अन्य जीवों को जन्म देता है। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं प्रजनन के प्रकार को। प्रजनन के प्रकार विभिन्न तरीकों से जीव उनके माता पिता से उत्पन्न होते हैं। ये सभी तरीके दो मुख्य वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं, एक अलैंगिक प्रजनन, एक लैंगिक प्रजनन। अब हम इसको समझते हैं अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन को। अर्थात नए जीव या तो लैंगिक प्रजनन से या अलैंगिक प्रजनन द्वारा ही उत्पन्न किए जा सकते हैं। अब पहला जो आपका है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन अधिकांश जंतुओं में प्रजनन की क्रिया के लिए संसेचन यानी कि शुक्राणु का अंड से मिलना अनिवार्य है। अधिकांश जंतुओं में प्रजनन की क्रिया के लिए संसेचन या शुक्राणुओं का अंड से मिलना अनिवार्य है, परंतु कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें बिना संसेचन के प्रजनन हो जाता है। इसको हम लोग अनिषेक जनन या इसी को अलैंगिक जनन कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, जिस क्रिया में संसेचन का कार्य नहीं होता है और जनन की क्रिया होती रहती है उसे हम लोग अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम अलैंगिक जनन के प्रकारों को समझते हैं। तो जो अलैंगिक जनन के प्रकार हैं वह कुल 6 तरह से होते हैं। पहला विखंडन क्रिया द्वारा, मुकुलन द्वारा, बीजाणु का बनना, उसके बाद पुनर्जनन, खंडन और कायिक प्रवर्धन। ये सभी जितने भी टॉपिक हैं इस चैनल पर आपके उपलब्ध हैं। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम लोग समझे हैं, उसके बाद जिसमें संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, अब समझेंगे लैंगिक जनन। माता पिता द्वारा अपनी सेक्स कोशिकाओं या युग्मकों का प्रयोग कर नए जीव या संतान को जन्म देने की क्रिया को ही लैंगिक जनन कहते हैं।
जैसे यहाँ पर देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। मनुष्य, मछलियाँ, मेढक, बिल्लियाँ और कुत्ते, ये सभी लैंगिक प्रजनन द्वारा ही संतान को जन्म देते हैं। तो यह आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, जनन क्या है या प्रजनन क्या है, और इसके प्रकारों को हम समझें वो भी बहुत ही आसान तरीके से। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।